आज भारत ने दुनिया को फिर दिखाया दम। अंतरिक्ष का सुपर पावर बनने की ओर बढ़ाया एक और कदम, और इस कदम की शुरुआत हुई इस काउंटडाउन से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1. So first is ignited. So the top is normal. आसमान के सीने को चीरते हुए भारत की नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की 5वीं सैटेलाइट को PSLV ने अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। अगले 2.5 महीने में 2 और ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी और इसी के साथ अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएंगे भारत के सप्तऋषि, 7 ताकतवर सैटेलाइटों का दस्ता, जिसकी नजर से किसी का भी बचना नामुमकिन होगा। हर बदलती तारीख के साथ अंतरिक्ष की दुनिया में भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लग गए वो दिन जब हम अमेरिका और रूस की मदद का इंतजार किया करते थे। वो दिन अब इतिहास का हिस्सा है, जब हमारी सैटेलाइट बैलगाड़ी पर रखकर ले जाई जाती थी, रॉकेट साइकिल पर रखकर लाए जाते थे। आज भारत का तिरंगा चंद्रमा से आगे निकलकर मंगल तक फहरा रहा है। जो देश हमें मदद देने से इनकार करते थे, अब हमसे अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की गुहार लगा रहे हैं। देखिए अंतरिक्ष के हम सिकंदर। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज हर भारतीय के लिए खुश होने का दिन है, गर्व से सिर उठाने का दिन है। आज भारत ने अपना खुद का देसी GPS सिस्टम शुरू करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। श्रीहरिकोटा से नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के 5वें उपग्रह का कामयाब प्रक्षेपण किया गया। भारत को महज 2 और सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने हैं और इसके बाद भारत खुद का GPS सिस्टम विकसित करने वाला दुनिया का 6ठा देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो की इस कामयाबी के लिए उसे बधाई दी। ऊंची पहाड़ियों पर छिपकर बैठी पाकिस्तानी सेना करगिल में भारतीय फौज पर लगातार हमला कर रही थी। ऊंचाई पर होने का फायदा उठा रही थी। पाकिस्तान का जवाब भारतीय सेना पूरी ताकत लगाकर दे रही थी, लेकिन नीचे होने की वजह से हमें ज्यादा नुकसान हो रहा था। हमारे सैनिक ज्यादा मारे जा रहे थे, जख्मी हो रहे थे। पहाड़ियों के उस पार क्या कुछ हो रहा है, इस पर निगाह रखने के लिए भारत के पास कोई सैटेलाइट नहीं थी। मजबूर देश ने अमेरिका से मदद मांगी, करगिल से जुड़ा GPS डेटा मांगा ताकि पूरे इलाके की सही तस्वीर सामने आ सके, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया। भारत करगिल से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ी। एक और जंग की तस्वीर देखिए, जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। उस वक्त इराक के लड़ाकू विमान अमेरिका की ही GPS तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने इराक के लड़ाकू विमानों को रास्ते से भटकाने के लिए GPS के आंकड़े बदल दिए। नतीजा ये हुआ कि इराकी लड़ाकू विमान अपने लक्ष्य तक सटीक निशाना मार ही नहीं पाते थे। जंग के मैदान से लेकर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की अहमियत किसी से छिपी नहीं। आपको रास्ते का पता न हो तो GPS के जरिए सब कुछ सामने स्क्रीन पर होगा। छोटी छोटी बातें, कहाँ चौराहे हैं, कहाँ पेट्रोल पंप है, सब कुछ आपको GPS की मदद से पता चलता रहता है। आपके मोबाइल तक ये सारी जानकारी हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थापित नेविगेशन सैटेलाइट पहुंचाती है। अब साल 2016 में भारत के पास भी अपना देसी GPS सिस्टम होगा। बुधवार को भारत ने नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सीरीज की 5वीं सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा।
अगले 2.5 महीने में 2 और ऐसी ही सैटेलाइट भेजी जाएंगी। इसी के साथ बिछ जाएगा अंतरिक्ष में 7 सैटेलाइट्स का जाल। Today, the magnificent launch of PSLV C-31, you have all witnessed. It has delivered the IRNSS-1E satellite into the desired orbit very precisely. Today is a very great day in the field of our space technology. The 5th satellite system was launched today very successfully. The Honorable Prime Minister briefed the Cabinet about that, and you may recall that there are 7 satellite systems, out of which the 5th was launched today. 2 are more to be launched. The entire Cabinet applauded the initiative of the scientists and the Ministry of Space. कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में 7 भारतीय सैटेलाइटों का ये दस्ता नेविगेशन की दुनिया को बदल देगा। इसका फायदा आम जनता को तो होगा ही, सेना और पड़ोसी मुल्कों को भी इससे मदद दी जा सकेगी। इन सैटेलाइट्स की ताकत पर गौर करिए। ये सैटेलाइट धरती से 36,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में चक्कर काटेंगी। ये सैटेलाइट जमीन पर किसी भी चीज के बारे में सटीक जानकारी देगी। सैटेलाइट की निश्चितता 20 मीटर तक होगी। ये सड़क पर चलती गाड़ियों और लोगों तक पर नजर रख पाएगी। ट्रकों और ट्रेन के किसी डिब्बे तक को इस सैटेलाइट की मदद से रडार पर रख पाना मुमकिन हो जाएगा। जाहिर है, जब ट्रक और कार जैसी छोटी चीजें इस नेविगेशन सिस्टम की जद में होंगी तो टैंक और लड़ाकू विमान पर भी नजर रखी जा सकती है। इसका फायदा पर्वतारोहियों को भी होगा। अहम बात, इस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का दायरा भी है। देसी जीपीएस की रेंज भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर आगे तक है, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और श्रीलंका जैसे देशों में भी सैटेलाइट की पहुंच होगी। ये क्षमता युद्ध के दौरान भारतीय फौज के बहुत काम आएगी। यही नहीं, सीमा पार से होने वाली आतंकियों की घुसपैठ को रोकने में भी भारतीय नेविगेशन सिस्टम से बहुत मदद मिलेगी। घुसपैठ के लिए तैयार बैठे आतंकियों की सही जानकारी इस सिस्टम के जरिए फौरन सुरक्षा बलों को मिल जाया करेगी। ये अपने आप में हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब हम लोग इसको अपने जीपीएस के थ्रू ट्रैकिंग या मान लीजिए फ्लीट को, ट्रांसपोर्टेशन के फ्लीट को हम लोगों ने ट्रैक करना है या जनरली जो हम लोगों को नेविगेशन यूज़ करनी है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया हमारा इंडिपेंडेंट सिस्टम रहेगा, ताकि कभी भी कोई जीपीएस सिस्टम की रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर फॉलो नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस कामयाबी पर उसे बधाई दी है। सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद उन्होंने खुद इसरो के वैज्ञानिकों से बात की। आपको बता दें कि इस कामयाबी के साथ ही भारत अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम रखने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया है। भारतीय नेविगेशन सिस्टम पर 1400 करोड़ रुपए का खर्च आया है। फिलहाल सिस्टम की 4 सैटेलाइट 18 घंटे का सिग्नल मुहैया करा रही हैं। ये सिस्टम 10 साल तक काम करेगा, यानी अब भारत जीपीएस के लिए दुनिया के दूसरे देशों का मोहताज नहीं रह जाएगा। अपना जीपीएस सिस्टम होने की जरूरत भारत को 2013 में हुई उत्तराखंड त्रासदी के वक्त भी हुई थी। इस दौरान कहां कितना नुकसान हुआ है, इसकी सटीक जानकारी अपना जीपीएस सिस्टम होने पर मिल सकती थी। अभी सिर्फ अमेरिका और रूस ही ऐसे देश हैं जिनके पास 100% क्षमता वाला जीपीएस सिस्टम है। चीन, जापान और यूरोप के नेविगेशन सिस्टम अभी 100% सक्रिय नहीं हुए हैं। ऐसे में भारत के पास मौका है इन देशों को पीछे छोड़ने का। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इसरो एक ऐसा संगठन है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। जब दूसरे देशों का बजट अरबों खरबों डॉलर का हो, तब इसरो के वैज्ञानिक थोड़े से बजट में अपने यानों को चंद्रमा और मंगल तक पहुंचा रहे हैं। पूरी दुनिया चौंक जाती है। कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। आपको बता दें कि इसरो का गठन पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी के 8 साल बाद हुआ और पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 2 सैटेलाइट छोड़े हैं, जबकि इसरो 75 से ज्यादा सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेज चुका है। इसरो का अब तक का यानी 40 साल का कुल बजट नासा के 1 साल के बजट से भी कम है। इतने कम बजट के बावजूद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा नागरिक उपग्रह छोड़ने वाला देश है। इसरो का PSLV रॉकेट 97% की दर से कामयाब रहता है और 2015 में इसरो ने 17 विदेशी सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए थे।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसरो की कितनी बड़ी कामयाबियां रही हैं। जाहिर है इसरो के मुकाबले दुनिया का कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी आप ले लीजिए, वो उसके सामने नहीं ठहरती है। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है मिशन मंगलयान। पहली बार में ही कामयाबी के साथ मंगल तक अपना यान भेजने वाला भारत अब तक का दुनिया में इकलौता देश है। ना हमसे पहले ऐसा कोई कर पाया और ना इसकी उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई देश ऐसा कर पाएगा। देखिए मिशन मंगल की शानदार कहानी। मंगल ग्रह की ये खूबसूरत तस्वीरें भेजी हैं हमारे मंगलयान ने। सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में स्थापित होने के बाद मंगलयान लगातार ऐसी तस्वीरें भेज रहा है। सितंबर 2014 में जब मंगलयान मंगल तक पहुंचा तो यह कामयाबी ऐतिहासिक थी। इस लम्हे के साथ अंतरिक्ष विज्ञान में भारत ने वो इतिहास रचा जो कोई देश रच नहीं पाया था। न ही चीन और न ही जापान, कोई भी आज तक मंगल तक नहीं पहुंच पाया। एशिया से पहली कोशिश जापान ने 1998 में की थी, लेकिन उसका मिशन यान का ईंधन खत्म होने की वजह से नाकाम हो गया था। चीन का पहला मंगल मिशन यंगहाओ 1 2011 में नाकाम रहा था। तो वहीं मंगल तक पहुंचने की अमेरिका की भी पहली 6 कोशिशें नाकाम हो गई थीं। इसीलिए इस सफलता को भारतीय स्पेस रिसर्च के इतिहास की सबसे बड़ी घटना बताया गया। इस मिशन की और भी खूबियों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये अब तक का सबसे सस्ता मिशन मंगल था। मिशन की लागत थी सिर्फ 450 करोड़ रुपए, जबकि अमेरिका के मंगल मिशन की कीमत इससे 10 गुना ज्यादा थी। अब तक मंगल पर 51 मिशन भेजे गए हैं। इनमें से सिर्फ 21 ही कामयाब रहे हैं। दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन ने अब तक मंगल पर कामयाब मिशन भेजे हैं। जबरदस्त कामयाबी के साथ भारत दुनिया का चौथा मुल्क बन गया जिसका झंडा मंगल पर शान से फहरा रहा है। Camera has just been switched on. In fact, I was on my way to ISS-DC, IDSN, where the data will be processed, and then the program continues. Now it is up to the scientists to take over. यह मौका यकीनन पूरे देश के लिए गर्व करने का था। हिंदुस्तान की इस कामयाबी को दुनिया ने भी सलाम किया। अमेरिका और चीन ने भी भारत को बधाई दी। इस शानदार सफलता के गवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने। और जब काम मंगल होता है, इरादे मंगल होते हैं, तो मंगल की यात्रा भी तो मंगल होती है। मुझे पहले कविताएं लिखने का शौक भी था और समय भी मिलता था, तो मैंने एक बार लिखा था। वैसे लिखा तो गुजराती में है, लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी में बता देता हूं। मैंने लिखा था कि अगर विफल होते हैं तो आलोचना के शिकार होते हैं, और सफल होते हैं तो ईर्ष्या के शिकार होते हैं। मंगलयान करीब 65 करोड़ किलोमीटर का सफर तय कर मंगल तक पहुंचा था। नैनो कार के आकार वाले इस यान ने 2016 के पहले दिन देश को एक संदेश भेजा था। यह संदेश था हैप्पी न्यू ईयर। यकीनन मंगलयान की शुभकामनाएं इसरो को और मजबूत कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं खबरों में खास, और हम आज आपको दिखा रहे हैं हमें अंतरिक्ष की दुनिया का सिकंदर बनाने वाले इसरो की कहानी। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत मशहूर वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की कमान में हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी लंबे वक्त तक इसरो के साथ जुड़े रहे। ऐसे ही हजारों वैज्ञानिकों के दम पर आज इसरो पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। अंतरिक्ष में भारत का सफर कैसे शुरू हुआ, इसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। हम आज अंतरिक्ष के बादशाह हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था जब हमारे रॉकेट साइकिल पर जाते थे। हमारी सैटेलाइट को बैलगाड़ी पर बांधकर उसे पॉलीथीन से ढककर लॉन्चिंग पैड तक लाया जाता था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसके बाद भारत ने 1975 में रूस से अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा।
ठीक 5 साल बाद 1980 में भारत ने अपनी जमीन से रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया। आज दुनिया गवाह है कि इसके बाद के सालों में इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष तकनीक में न सिर्फ देश को अपने दम पर खड़ा किया, बल्कि ताकतवर मुल्कों से भी आगे ले गए। अपने आप में जो है दूसरी जो संस्थाएं हैं, नासा हो गई या ESA हो गई, तो उनके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि इतने सक्सेसफुल लॉन्चेस के बाद हम लोग दूसरे देशों के लिए भी लॉन्च कर रहे हैं। सस्ती और भरोसेमंद सर्विस के नारे के साथ इसरो ने पूरी दुनिया में धाक जमानी शुरू कर दी है। असफलता का कम से कम रिकॉर्ड, कम से कम नुकसान और ज्यादा से ज्यादा कामयाबी, यही इसरो का मंत्र है। 2014 में ही इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन बनाकर विकसित देशों पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर ली। 2008 में इसरो ने मिशन चंद्रयान को कामयाबी के साथ पूरा किया, चांद पर पानी होने की सबसे बड़ी खोज की। 2008 में ही इसरो ने एक ही रॉकेट से 11 सैटेलाइट लॉन्च करके इतिहास रच दिया। इसरो अब तक 19 देशों के 45 सैटेलाइट्स कामयाबी के साथ लॉन्च कर चुका है। नतीजा ये कि दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भारत के साथ करार कर रही हैं। अब इसरो की तैयारी अगले 5 साल में चंद्रमा और अंतरिक्ष में अपनी जमीन से पहला अंतरिक्ष यात्री भी भेजने की है। यही नहीं, इसरो के वैज्ञानिक तो 2020 तक पहली बार सूर्य की कक्षा में भी अपनी सैटेलाइट भेजने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इसरो ही है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश आज हिंदुस्तान को इज्जत की नज़र से देखते हैं, और हिंदुस्तानी भी गर्व महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसरो ने उन्हें कामयाबी का कई कामयाबी के लम्हे दिखाए हैं। खबरों में खास में आज हमने इसरो की कहानी आपके सामने रखी। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरों का सिलसिला जारी है।